हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के, और आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये सारे पॉइंट आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। इसमें 4 तरीके होते हैं। पहला होता है रिटेल, यानी कि आप कोई भी छोटी सी शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 100 से 500 स्क्वायर फुट की हो सकती है, या फिर इसके अंदर एक मीडियम साइज की शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 500 से लेकर 3000 स्क्वायर फुट हो सकती है, या फिर आप एक लार्ज शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो 3000 स्क्वायर फुट की हो सकती है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है ऑफिस, यानी आप ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें भी 3 साइज होती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा हॉस्पिटैलिटी। इसके अंदर आप होटल्स और पार्टी हॉल्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा आता है REIT। इसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप सिर्फ 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर एक छोटी शॉप भी लेंगे तो आपको 30 से 40 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ 2 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल से फंड लेते हैं और ऑफिस स्पेस में ये जो है इन्वेस्ट करते हैं, और इसका रिटर्न जो है वो इंडिविजुअली आपको देते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसमें पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज। इसमें जो एडवांटेज होता है वो होता है हाई रिटर्न्स का, यानी कि रेसिडेंशियल केस के मुकाबले इसके अंदर जो है रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। 6 से 12% तक आपको रिटर्न मिल सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो अगर हम उसका 6% यानी 6 लाख भी पकड़े तो आपको महीने के 50,000 तक रिटर्न मिल सकते हैं, जो कि रेसिडेंशियल केस के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए लीज साइन होती है, यानी कि 5 से 15 साल के लिए आपकी लीज साइन होती है, और जो रेसिडेंशियल केस होते हैं वो जो 11 महीने की लीज साइन होती है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसमें पहला डिसएडवांटेज होता है हायर वैकेंसी रिस्क, यानी कि ये जो है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है तो इसके अंदर आपको मेंटेनेंस वगैरह सही सलामत रखने पर कुछ खर्चा आपको खुद लगाना पड़ सकता है। उसके बाद में दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें हाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, यानी कि आपको रेसिडेंशियल केस के मुकाबले इसमें ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सस्ती होती है कमर्शियल के मुकाबले। जो तीसरा जो है रिस्क होता है वो होता है सेलिंग का, यानी कि इसे सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के मुकाबले। चौथा रिस्क होता है डायरेक्ट लिंक होती है इकोनॉमिक से, यानी कि अगर आपकी इकोनॉमिक डाउन होती है तो जो है आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी डाउन चली जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टली इकोनॉमिक से लिंक होती है। तो ये जो है कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको कौन सी चीजें जिनको ध्यान में रखना है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर हम बात करें रिटेल केस की, तो इसके अंदर जो आपको ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया ज्यादा है, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है। उस जगह पे अगर आप शॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% जो है इसके रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बाद में दूसरा चीज आता है प्रीमियम प्रॉपर्टी, यानी कि आप ऐसी प्रॉपर्टी देखे जो ग्राउंड फ्लोर पे हो और साथ ही साथ 2 साइडेड ओपन भी हो, जो शॉप के लिए एकदम सही रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हाईएस्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आप लिफ्ट वगैरह का इंतजाम देख ले कि वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि कोई भी ऊपर की शॉप पर जाके शॉपिंग करने से बेहतर होगा उसके लिए कि नीचे के नीचे अपना सामान ले ले। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। उसके बाद में अगर आप ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर आप कनेक्टिविटी का ध्यान रखें, यानी कि आपके ऑफिस से एयरपोर्ट, मेट्रो, रोड वगैरह नजदीक हो, ताकि आने जाने में इजीली हो सके ऑफिस के लोगों के लिए। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी आप ऐसी जगह का इंतखाब करें जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद बनेंगी। तो ये जो है कुछ बातें होती है जिन्हें आपको ध्यान में रखना पड़ता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं और आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।